थोड़ी बिहार की राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ढंग से वीडियो बना सकूं। मेरे मनोबल को थोड़ा सा बढ़ा दें। बिहार की राजनीति पर देखें, पिछले बार बिहार में 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता जनार्दन ने दिया था। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, जिसमें 39 सीट बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के झोली में डाल दिया था, एनडीए के झोली में डाल दिया था। उस एनडीए में 17 सीट पर लड़े थे। 17 सीट पर लड़े थे भाजपा और 17 सीट पर लड़े थे जनता दल यू और 6 सीट पर लड़े थे रामविलास पासवान का लोजपा। हो गया 40। जनता दल यू ने अपना एक सीट किशनगंज गंवा दिया, वहां से कांग्रेस के नेता जीते। बाकी 39 सीट भाजपा को बिहार में दिया गया था। अब देखिए, यह बहुत विचित्र बात है। 39 सीट वाला भाजपा बिहार, और आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात में 26 सीट गुजरात में है लोकसभा का। तो जहां से 26 सीट आते हैं, भारत का हर एक सुविधा उसके ओर जाता है। स्टेडियम कहां बनेगा? गुजरात में। स्पेशल ट्रेन कहां चलेंगे? गुजरात में। जापान से जो लाया गया बुलेट ट्रेन है, कहां चलेगा? गुजरात में। उद्योगपति उद्योग कहां लगाएंगे? गुजरात में। शिक्षा का प्रसार प्रसार कहां होगा? गुजरात में। शैक्षणिक संस्थान कहां खुलेंगे? गुजरात में। हवाई अड्डा कहां बनेगा? गुजरात में। आखिर दो गुजराती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कुछ भी अगर हो, पूरा मंत्रिमंडल से उठाकर गुजरात में, हर चीज का उद्घाटन गुजरात में। अब बिहार दिया 39 सीट, यहां क्या होगा? यहां मिलेगा 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति। यहां मिलेगा क्या? 6,000 रुपया किसान का जो निधि है वो। एक उद्योग बिहार में नहीं लगेगा। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अशिक्षा का दर बिहार का सबसे ऊंचा होगा। बिहार में कुपोषण पूरे भारत में अधिक होगी। ऐसे भारत विश्व के कुपोषण में निचले स्तर पर है। बच्चों का मृत्यु दर अधिक होगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होगी। बिहार का शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ होगा। बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली, कोटा जाएंगे, बंबई जाएंगे। यहां के पैसा जो पिताजी अर्जित कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे राजस्थान में, क्योंकि उनके बच्चे कोटा पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। यहां गवर्नर बिल्कुल मट्टी के मूर्त की तरह काम करते हैं। किस कदर वीसी की नियुक्ति होता है सभी लोग जानते हैं। ओपन मार्केट रहता है। किस प्रकार रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है ये भी सभी लोग जानते हैं।
आखिर शिक्षा बनेगा कैसे? एक पाठक क्या क्या करेगा और उस पर नकेल कसने वाला अनेक लोग होगा। यहां के बच्चे ट्रेन में लदकर मजदूरी करने गुजरात जाएंगे, जहां लोग 26 सीट देता है वहां के लोग मालिक पैदा होते हैं, और जहां के लोग 39 सीट देते हैं वह ट्रेन में लदकर वहां मजदूरी करने जाते हैं। आखिर बिहार को मजदूर बनाया किसने? 10 वर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार और 20 वर्ष भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार में चल रही है। फिर भी बिहार की यह दुर्दशा क्यों है? और बिहार में अंधभक्तों की इस प्रकार से फौज जमी हुई है, आंखों पर लोगों को पट्टी बंधा हुआ है, बंधे भी क्यों नहीं? आखिर भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। यह मेरा कहना नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे भारत में लोग निवास करते हैं उसको अनाज दिया जाता है। उससे भी तो अच्छे प्रशंसा का विषय यह मानते हैं, जिसके लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं कि बिहार में 8.5 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है। अरे कब तक भिखारी बनाकर बिहार को रखना चाहते हो? इसके उर्वरा भूमि में से अनाज कब पैदा होगा? यहां उद्योग कब लगेंगे? धंधे कब लगेंगे? और मां पिताजी सभी लोग इस फेरा में है कि वही 5 किलो अनाज मिल रहा है, सब कुछ मेरा हो गया। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनका ब्याह शादी कैसे होगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? उनका आने वाला भविष्य कैसे संवरेगा? इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान एक मोहिनी शक्ति के द्वारा यह बनाया जा रहा है आभा मंडल कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। बिहार के लोग ट्रेन में भर भर कर गुजरात जा रहे हैं। आज मोदी है तो मुमकिन है। 1 डॉलर की कीमत 58 रुपये थी, आज 85 रुपये पार हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, भारत पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपया था, और आज के दिन भारत पर कर्ज 225 लाख करोड़ रुपया है। 4 गुना से अधिक बढ़ गया है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। विश्व में गरीबी के रेखा में भारत का 142वां स्थान नीचे से है। मोदी है तो मुमकिन है। भारत का शौक विश्व में दांव पर लगा हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है। चाइना ने जमीन को कब्जा कर रखा है। मोदी है तो मुमकिन है। इस प्रकार से जब आप बात करते हैं, भारत के बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार है। मोदी है तो मुमकिन है। आखिर ये जो राजनीति चल रही है, ये स्वार्थों की नीति है। ये स्वार्थी तत्वों का जमावड़ा है। आखिर आप देखें, एक उदाहरण ले लें। मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो सदस्य कल तक भाजपा के लिए कहता था, मुस्लिम वर्ग को तबलीगी कहता था, वह आज कांग्रेस का प्रत्याशी बन गया है। और जो पिछले बार वीआईपी से कांग्रेस और राजद के साथ जुड़ा हुआ था, वह आज भाजपा का प्रत्याशी बन गया है। कार्यकर्ता का कोई मूल्य नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। कार्यकर्ता की हैसियत बिल्कुल याचक की है, और मतदाता तो बिल्कुल लाचार हैं, बेबस हैं। मोदी के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सबों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। मोदी है तो मुमकिन है। चारों तरफ लाचारी है, बेबसी है, गुर्बत है, अविश्वास है, छलावा है। मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए आप सब देखें कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है।
आप देखें कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए फिल्मी सिनेकार को उतारा गया। वो राजपूत समाज से आते हैं, उनको आसनसोल से टिकट भी दिया गया था। आखिर ऐसा कौन सा तंत्र था कि वहां उनको कह दिया गया कि आप कह दिए कि वहां से लड़ेंगे नहीं, और वो आके कराकट से पवन सिंह लड़ जाते हैं। और इसलिए लड़ते हैं कि कुशवाहा समाज के दूसरे प्रत्याशी को हम जीतने नहीं देंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत जाएंगे तो भारत सरकार में मंत्री बनने के दावेदार हो जाएंगे। क्या यह कुशवाहा समाज के साथ छल और प्रपंच नहीं है? क्या यह कुशवाहा समाज के साथ धोखाधड़ी नहीं है? आपने देखा, अगर तत्कालिक रूप से अगर पवन सिंह को भाजपा बर्खास्त भी कर दे, वह एक नाटक है। आप सबों ने देखा कि किस प्रकार चिराग मॉडल चला था नीतीश कुमार के विरुद्ध। आपने देखा था कि किस प्रकार दिनारा से जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए थे राजेंद्र सिंह, जाके चुनाव लड़े थे नीतीश के खिलाफ लोजपा से, और फिर उसको भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया है। यह भी एक भाजपा का मॉडल है। इसको भी जनमानस को समझना पड़ेगा, राजनीतिज्ञों को समझना पड़ेगा। यह भी एक छलावा है, और उसी प्रकार का मॉडल पवन सिंह के माध्यम से साधा जा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाजपा यह चाहती है कि भाजपा में जो कुशवाहा नेता हैं उससे बड़ा अगल बगल में खड़ा होने वाला कोई कुशवाहा नेता नहीं रहे। इसी आशय और विश्वास के साथ भाजपा ने कुशवाहा को टिकट भी नहीं दिया, और परिणाम यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने अपने घटक दलों में कुशवाहा को पर्याप्त मात्रा में टिकट दिया है, जिससे वहां कुशवाहा हर्षित हैं, उल्लासित हैं। भाजपा ने 3 यादव को टिकट दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में जो एक चरम स्थिति है, धोखा का, छल का, प्रपंच का, चालबाजी का, वह कौन कर रहा है वो जनता तय करेगी। आपने देखा कि बिहार में एक मॉडल यह भी है कि चिराग को अपने में ले लिया, और जो आज 3 साल 4 साल तक मंत्री थे पशुपतिनाथ पारस, वो सड़क पर आ गए। यह भी एक भाजपा का मॉडल है। पूरा ग्रुप उनका कैसे चला गया। अगर एक व्यक्ति वैशाली से अगर टिकट किस प्रकार से मिला है, यह सबों को लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र में अगर इस प्रकार से टिकट वितरण होंगे तो क्या उस दल को जनता वोट करे, यह भी जनता को तय करना है। स्थिति बड़ा भयावह है, और सब कुछ जनता को ही तय करना है। अपने बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने समझ से, राजनीतिक चेतना से जनता तय करे कि ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। ऐसे एक बात और, जनता विकल्प के लिए व्यग्र है, विकल्प मिल नहीं रहा है। जनता विकल्प 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 खोज रही है, लेकिन समय सबसे प्रबल होता है। समय समाधान भी देता है, जिस प्रकार से समय समस्या देता है। आज अगर समस्या है तो कल समाधान भी होगा। इस विश्वास के साथ आपको छोड़े जाते हैं। निर्णय आपको लेना है, मतदान आपको करना है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव 13 तारीख को होने, 5वें चरण 20 को, 6ठे चरण 25 को, और 7वें चरण 1 जून को होने। बिहार में 7 चरण का चुनाव है। जनता बुद्धिमान है, अपने बुद्धि और कौशल के हिसाब से तय करे उनके बच्चों का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। अपने बच्चे के लिए जीना चाहते हैं या 4 किलो अनाज के साथ बने रहना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।